मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। हम सब भेजे उन पे हजारों लाखों दरूदो सलाम। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। खैरुल बशर वो खैरुल वरा वो हम सब के रहनुमा वो। उसवा उन्हीं की राहे अमल है, जिंदगी है चरा हम सब भेजे उन पे हजारों लाखों दुरूदो सलाम। कामिल इंसान महबूब यज़दा महबूब हर हासुआ। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। उम्मत के गम में शब पर रोना मेरे मोहम्मद का नाम। उम्मत के गम में शब पर रोना मेरे मोहम्मद का काम। देख तेरी उम्मत की सांसें डूब चुकी है, डूब रही है। देख तेरी उम्मत की सांसें डूब चुकी है, डूब रही है। धीरे धीरे मदम मदम इन जख्मों पे रख दे मरहम। धीरे धीरे मदम मदम इन जख्मों पे रख दे मरहम। हम सब भेजे उन पे हजारों लाखों दरूदो सलाम। उम्मत के गम में शब भर रोना मेरे मोहम्मद का काम। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। सबसे अनसब सबसे आला मेरे मोहम्मद
मोहम्मद का डूबते हुओं को किनारे लगाना मेरे मोहम्मद का काम। सोए हुओं को प्यार से जगाना मेरे मोहम्मद का काम। बेतलबों में तलब जगाना मेरे मोहम्मद का काम। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। हम सब भेजे उन पे हजारों लाखों दुरूदो सलाम। अस्सलातु सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या शाफिउल मुज़नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं यहाँ पर अपने आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो सलाम है उसमें थोड़ा गैप लाऊंगी, इस वजह से कि आज के दिन सबसे पहले मैं कुल आलम के अहले ईमान, इस पे गौर कीजिएगा, मैंने मुसलमान नहीं कहा, अहले ईमान को मेरे आका हुजूर पुर नूर महबूबे यज़्दा हजूर अनवर हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के योम विलादत पर, योम विलादत बासादत पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। और न सिर्फ तमाम इंसानियत को, तमाम जहानों को, जिनमें सिर्फ हम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह पाक परवरदिगार ने जितनी भी महलूकात पैदा की हैं उन सबको मुबारक और खसूसन खास तौर पर दिल की गहराइयों से मैं अल्लाह पाक परवरदिगार को मुबारकबाद पेश करती हूँ। क्योंकि हम एक दूसरे को तो मुबारक देते हैं, लेकिन क्या ये ज्यादती नहीं होगी कि हम किसी के महबूब की पैदाइश, यौम पैदाइश की मुबारक उसके मुहिब को ना दें? हम सबसे ज्यादा खुशी, हम सबसे ज्यादा हकीकी खुशी तो यकीनन मेरे परवरदिगार कुल आलम के खालिक मालिक राज़िक पाक परवरदिगार को सबसे ज्यादा मुबारक, उनको सबसे ज्यादा, उसको सबसे ज्यादा खुशी और उसकी यानी पाक परवरदिगार की मोहब्बत के सिलसिले में हम भी नवाजे गए अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चाहूंगी, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे जितने भी लोग, ऑल्दो के बहुत कम व्यूज होते हैं, बहुत कम लोगों के पास टाइम होता है, या अल्लाह की जात बेहतर जानती है क्या वजह है, बहुत कम सुनने वाले होते हैं। पर मेरे पाक परवरदिगार से दुआ है कि जितने लोग भी सुन रहे हैं मालिक उनकी झोलियां खुशियों से भर दे, उनकी झोलियां मुरादों से भर दे, कुल आलम की मुरादें पूरी करे। मगर खसूसन मैं चाहूंगी कि हम सब जितनी मर्तबा भी आप चाहें दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह पाक परवरदिगार के हुजूर आंखें बंद करके तसव्वुर में कश्मीर की लहू लहू वादियां, जख्म जख्म में इंसान, गमों दुखों जख्मों से चूर इंसानियत, जरा अपनी खुशहाल जिंदगियों से चंद लम्हों के लिए आंखें बंद करके वहां पहुंच जाइए। तो फिर सोचिए कि खुशियों के हजूम में भी सांस रुकती है या नहीं, आंख नम होती है या नहीं, दिल डूबता है या नहीं,
अपने बेबस इंसान और मुसलमान होने पे बेतहाशा शर्मिंदगी होती है या नहीं? अगर होती है तो मुबारक हो कि जिस जिसको होती है वो इंसानियत के दर्जे पर फाइज है। और अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत दुख की बात है। और सोचिए कि क्या हमारे अंदर से इंसानियत मर चुकी है? मैं आज के दिन इन मुबारक सातों में, इन खुशियों भरे लम्हात में अल्लाह पाक परवरदिगार के आगे हाथ हाथ बांध कर अपने आका जी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़कर, अपने मौला हुसैन के आगे हाथ जोड़कर, मौला हसन के आगे हाथ जोड़कर, बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के आगे हाथ जोड़कर, बीबी आमना के आगे हाथ जोड़कर, बीबी हाजरा के आगे हाथ जोड़कर, बीबी आयशा के आगे हाथ जोड़कर, बीबी सकीना के आगे हाथ जोड़कर, बीबी ज़ैनब के आगे हाथ जोड़कर दरखास्त करती हूँ कि पाक परवरदिगार रहम फरमाए, आका जी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करें, क्योंकि आप हमारे शाफी हैं। बेशक हमारी ही गलतियां, क्योंकि हम अपने दीन से दूर हो चुके हैं, हमारी गलतियां ही हमारे लिए इम्तहानात और हमारे लिए आजमाइशें बनी हुई हैं। मगर रब तो रब है ना, जैसे माँ माफ कर देती है तो रब ने तो कहा कि मैं 70 माओं से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो हम सब कोशिश करें कि हम में से हर मुसलमान ज्यादा नहीं तो 2 नफल नमाज हाजत के पढ़कर अपने कश्मीरी बहन भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, बेटियों, बेटों, सबके लिए, भाइयों बहनों के लिए दुआएं करें। उनके लिए दुआएं यानी निजात दहंदा के लिए जो नवाफिल पढ़ते हैं ना, वो पढ़ें कि निजात दहंदा बने पाक परवरदिगार की जात और उनकी गैबी मदद फरमाए। और जिधर जिधर भी मुसलमान परेशान हैं, मालिक पाक परवरदिगार जो है अपनी खुदाई के वास्ते, अपनी रबूबियत के वास्ते सबकी मदद फरमाए। हमें अकेला मत छोड़ें, हमें अकेला मत छोड़ें। हम गुस्ताख हैं, हम नाफरमान हैं, हम भटके हुए हैं, हम अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम आपके हैं मालिक। हमने कभी किसी और का नाम तो नहीं लिया। अगर आपका नहीं लेते कुछ लोग तो मगर किसी और का भी तो नहीं लेते हैं। तो आपके दिल की गहराइयों में कहीं ये यकीन तो है कि सिर्फ आप, सिर्फ रब है, और रब और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में बाकी सब है। तो दुआ कीजिए 2 नफल हाजत पढ़ के उनकी मदद के लिए। हम इतने बेबस और इतने बेहिस हो चुके हैं कि हम अपनी जिंदगियों में मगन हैं। तो याद रखिए कि सबके ऊपर वक्त तो मुश्किल आते हैं, मगर ये कितना कैसा अलमिया है कि जब हमारी अपनी जात के ऊपर कोई मुश्किल घड़ी आती है तो हमें लगता है कि बस दुनिया खत्म, और हम चाहते हैं कि हर कोई हम पे तवज्जो दे, हमारी बात सुने, हमारे दुख दर्द और तकलीफ को समझे। मगर क्यों समझे? अगर हम नहीं समझते तो कोई क्यों समझे? और याद रखिए कि जो गैर मुस्लिम दुनिया है उनको हमारे मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। हमें खुद अपने इज्जत नफ्स को बचाना होगा। तो जहाँ जहाँ मालिक ने हमें जिस जिस लेवल पर रखा है, कम से कम वहां पर उतनी सी तो आवाज उठानी चाहिए। कमजोर ईमान के यानी ईमान के जो आखिरी सूरत है फरमाई गई है, बयान की गई है, बिल्कुल ही मुर्दा दिल तो नहीं हो जाना हमें। तो हमें उनके लिए आवाज उठानी चाहिए जिस जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं, और दुआएं भी 5 वक्त की नमाज के साथ दुआ करनी चाहिए उनके लिए। और रात के पूरी इतनी लंबी सारी रात होती है, अपनी अपनी जो रूटीन लाइफ है उसके हिसाब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हर मुसलमान को थोड़ा सा टाइम परवरदिगार से बात के लिए मुख्तिस कर देना चाहिए। क्योंकि दिन भर के झमेलों में जब हम नमाज भी पढ़ते हैं तो वो हुजू नहीं होता हमारी नमाज में। क्यों? कि हमने नमाज पढ़ के फौरन कोई और दुनिया का काम करना होता है, कोई जिम्मेदारियां अदा करनी होता है, कुछ ना कुछ होता है। मीन्स अगर कोई कहे कि ऐसा नहीं है तो कमाल है, वरना हमारा हुजू नहीं होता नमाज में। मान जाइए हम बेशक 5 नमाजें पढ़ते भी हैं, तो रात के जो पहर होते हैं, जब खामोशी और तन्हाई होती है, जब रब भी पहले आसमानों पे आया होता है, उस वक्त थोड़ा सा टाइम मुख्तस करें। उस वक्त दरखास्त करें कश्मीरियों के लिए भी, शामियों के लिए भी, बगदादियों के लिए भी, सबके लिए भी, और अपने गुनाहों की माफी के लिए भी, और हर चीज के लिए
बाबा जी बुल्ले शाह ने फरमाया ना, जाग फरीदा सुत्या तेरी डाडे नाल प्रीत, जाग फरीदा सुत्या तेरी डाडे नाल प्रीत, तू सुत्ता ओ जागदा किथों दी है रीत। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या शाफिउल मुज़नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या राहतुल आशिकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।